लीगल सेल के जो अध्यक्ष एडवोकेट रवि यादव जी है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, इस इलेक्शन को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो अभी इलेक्शन ये इलेक्शन कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में अन्याय के खिलाफ लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की ने हीरा देवासी जी को यहाँ प्रत्याशी बोल के उतारा है। महाविकास आघाड़ी के हमारे हीरा डायमंड हमारे साथ में है, और जो करप्शन किंग है, जो कुलाबा को बेचने के लिए बड़ा सौदा करके बैठे हुए हैं, ऐसे गद्दार के सरदार नार्वेकर को हराने की जिम्मेदारी। सर, किस तरह से आप गद्दार कह सकते हैं, और लोग यहाँ पे उनको नायक कहते हैं, कुलाबा किंग कहते हैं, आप गद्दार किस तरह से? अरे किस चीज के नायक? पानी माफिया है वो, जमीन माफिया है, जो तेलगी के बंगले में खुद को ऑफिस खुलवा के बैठे हैं। और रही बात गद्दार की, तो जो 50 खोके एकदम मौके वाले लोगों को संवैधानिक रूप दिखाने वाले, असंवैधानिक काम करने वाले, कुलाबा को ससुन डॉग बेचने वाले, मच्छीमार नगर बेचने वाले, ऐसे गद्दार के सरदार को, उनको इस बार यहाँ अशोक धात्रक जी आए थे कि उनके पिताजी को कई साल पहले उन्होंने जो है धूल चटाई थी, और इस बार हमारे देवासी जी और महाविकास आघाड़ी सभी मिलके हम उनको धूल चटाएंगे। सर, इस बार कुलाबा में अगर देखा जाए, एडवोकेट राहुल नार्वेकर की रैली में जो है कि जनसैलाब से उमड़ पड़ता है, वहीं पे महाविकास आघाड़ी के कहीं कैंडिडेट नजर नहीं आ रहे हैं। वो जनसैलाब नहीं है। आज यहाँ पे आपने मीटिंग देखी होगी, वो पेड़ लोग, पेड़ वर्कर है उनके, एक नहीं ऐसे 50-100 लोग वो पेड़ नौकरी पे रखे हुए हैं। कहाँ दिखती है ओरिजिनल भाजपा? वहाँ पे कहाँ दिखता है महायुति का उनका एक साथ आने का कहीं मेलावा है? यहाँ पे आप देख सकते हो महाविकास आघाड़ी हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के 2 टुकड़े भाग कर दिया, शरद चंद्र पवार साहब के राष्ट्रवादी के 2 भाग कर दिया। तो ऐसे गद्दारों के सरदार को हराने का ये जिम्मा हम सभी का है, और कुलाबा वासियों को खास करके मैं बताना चाहूंगा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या चल रहा है भाजपा का? महाराष्ट्र में जितने भी भाजपा और महायुति के उम्मीदवार, खोके सरकार के उम्मीदवार हैं, इनको धूल चटाकर इनकी जगह दिखानी होगी, तभी तो बचेगा। कुलाबा में आपने देखा होगा कि इन्होंने अभी एक जमीन जो दिया है, आदर्श का स्कैम जैसे हुआ था, उससे बड़ा स्कैम किया हुआ है। जल, जमीन, न्याय और हक की ये लड़ाई है। जल यानी घर घर नल होना चाहिए, लोगों को पानी होना चाहिए। जमीन जो ये छीनना चाहते हैं उसके लिए लड़ना चाहिए। हक, महिलाओं का हक, कामगारों का हक, नौकरी का हक, युवाओं का हक, और न्याय, जिनके ऊपर इन्होंने झूठी केसेस किए, कंप्लेंट किए, वो न्याय के लिए ये लड़ाई है। चलिए, धन्यवाद आपका। और इस वक्त हमारे साथ जो है महाविकास आघाड़ी के कांग्रेस के उम्मीदवार कुलाबा विधानसभा से हीरा देवासी जी है। आज यहाँ महाविकास आघाड़ी के जो है कि कार्यक्रम रखा गया था। आज इनसे हम जानना चाहेंगे, सर, आज जिस इलाके से कुलाबा से जो यहाँ के कुलाबा के किंग मेकर है एडवोकेट राहुल नार्वेकर, उनके खिलाफ आप उतरे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इतना बोलूँगा कि किंग मेकर मत बोलो और किंग बस्ट बोलो उनको। और संविधान के अंदर भी उन्होंने धज्जियाँ उड़ाई है, और आप पिछले 2.5 साल से आप देख रहे हो कि उन्होंने क्या काम किया है। फंड उठाते जा रहे हैं, काम हो नहीं रहा है। बीएमसी से कितना सारा फंड उठा दिया है, लेकिन काम हो नहीं रहा है। पानी की समस्या है, माफिया की तरह पानी में लोगों के घर में नल है लेकिन पानी नहीं आ रहा है, और पार्किंग की बड़ी समस्या है। ऐसी कई समस्या है। मैं लोगों के बीच में जा रहा हूँ, जैसे मैं पिछले 20 साल से 2001 में यूथ कांग्रेस में था, और मैं मलबारी से चुनाव लड़ा था 2019 में। अब उसके बाद में मैं कुलाबा से भी लड़ा। मेरे लिए कोई नया नहीं है, यहाँ मेरा बचपना गया है पूरा, कुलाबा और मलबारी, साउथ मुंबई के अंदर। तो बहुत सारी समस्या है, हम लोग मिल रहे हैं, हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, और जनता के बीच में जा रहा हूँ। अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस टाइम जनता बदलाव चाहती है, और मुझे 100% विश्वास है कि मैं जीतूंगा, और मुझे आशीर्वाद मिलेगा, और मुझे मौका मिलेगा कि कुलाबा की जनता की सेवा करूँ। सर, जिस तरह से कुलाबा में अगर देखा जाए, जहाँ पे नॉन मुस्लिम को तीर्थ यात्रा पे भेजा गया, वहाँ मुस्लिम भाइयों को भी जो है कि तीर्थ यात्रा पे एडवोकेट राहुल नार्वेकर की तरफ से भेजा गया, तो क्या आप इसको विकास नहीं मानते? देखिए, अभी ये कैसी मेरे को मेरी जानकारी में नहीं है, इसमें मेरे वरिष्ठ
नेता लोग हैं, दिल्ली के लीडर लोग हैं। मैं तो ग्रास से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता हूँ। मैं पार्टी का जो निर्देश आता है उसके हिसाब से चलता हूँ। इस बारे में मेरे बड़े लीडर लोग इसका आंसर देंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। सर यहाँ पे ये भी देखा गया कि जिस तरह से अभी जो है कि मुस्लिम लोगों के जो अध्यापक मदरसे में पढ़ाते थे उनको जो है कि उनकी सैलरी बढ़ा दी गई, और आपको नहीं लगता है कि आने इस इलेक्शन में जो है लाडली बहन योजना जो है गेम चेंजर होगी? देखिए, लाडली बहन योजना कोई गेम चेंजर नहीं हुई। वो इलेक्शन आया, उनके लिए इलेक्शन जीतने के लिए लाडली बहन योजना लाई। अगर उनको लाडली बहन योजना लानी थी तो उनकी सरकार तो बन के 2.5 साल हो गया था, तब क्यों नहीं लाई? सर क्या आपको नहीं लगता कि यह डगर पंगड़ की कठिन है आपके लिए? कोई कठिन नहीं, बिल्कुल ईजी है मेरे लिए। एकदम फुल मेरे को कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है कि उन्होंने जनता का कुछ काम किया नहीं है। और इस बार मैं 100% जीतूंगा। इलाहाबाद की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और 23 तारीख को माँ विकास आघाड़ी की सरकार बनेगी और जनता एक बार फिर माँ विकास आघाड़ी को चुन के लाएगी और माँ विकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी। और जो रुके हुए काम हैं, उन्होंने सिर्फ घोषणा की थी, पूरा काम फुल पे हमारी माँ विकास आघाड़ी की सरकार करेगी। सर किस तरह से महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा? हरियाणा की तरह होगा या कुछ और से हट के होगा? नहीं, हरियाणा के अंदर भी हमारी जीत ही थी, लेकिन हरियाणा में क्या हो गया अब आप सबको पता है। और महाराष्ट्र के अंदर जो हरियाणा का अलग मुद्दे थे, महाराष्ट्र के अलग मुद्दे हैं। महाराष्ट्र की जनता में हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, शरद चंद्र पवार जी की एनसीपी है, कांग्रेस, हम बहुत स्ट्रांग है। तो आप ये छोड़ दीजिए कि हरियाणा की बात, इस बार 100% माँ विकास आघाड़ी की गवर्नमेंट बनेगी। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने कहा कि हमारे साथ महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हीरा देवासी जी थे। इन्होंने कहा कि इस बार जो है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। महाविकास आघाड़ी जो है बहुत मजबूती के साथ जो है कि इस बार फील्ड में उतर रही है। कैमरामैन इकबाल के साथ जावेद शेख, मुंबई से।